हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोल्डी सर। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फिर से डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं और क्रोमियम और कॉपर के जो एक्सेप्शन थे, हाफ फील्ड, फुली फील्ड, वो ज़्यादा स्टेबल थे। आओ आज थोड़ी सी चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। आज बताते हैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर 2। पहले तो बता देता हूँ, ये है जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जी आज, ठीक है। और इसका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और इसके लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। क्या डिस्कस करते हैं आज? आज डिस्कशन होगा आप कैसे किसी पीरियड को और कैसे किसी ग्रुप को, कैसे किसी ब्लॉक को पहचान सकते हैं। तो देखना, ब्लॉक को पहचानना बहुत आसान चीज है। ब्लॉक, पहली बात तो होते क्या है, ब्लॉक 4 होते हैं। एस ब्लॉक मैं लिख देता हूं साथ के साथ। यहां पर आपके पास क्या होंगे जी, या तो आपके पास होगा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक हो सकता है। दूसरा आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट हो सकते हैं, पी ब्लॉक हैं। तीसरा डी ब्लॉक होगा। और चौथा एंड लास्ट जो हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो देखने को मिलता है, एफ ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं पीरियड की, पीरियड तो खैर लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था, हल्का सा, जस्ट इतना हुआ था, बताता हूं। पीरियड टोटल होते 18 और ग्रुप होते हैं 18, पीरियड होते हैं 7, ठीक है। तो यहां से हम क्या देखते हैं, कैसे पता लगेगा कौन सी सेल कौन सी सब सेल में है, कौन सा ब्लॉक है। ब्लॉक को पहचानने का आसान तरीका, चेक करें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहां कर रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहां कर रहा है? जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वही उसका होता है ब्लॉक, वही उसका क्या होता है, ब्लॉक। मतलब सर एग्जाम्पल देंगे क्या? बिल्कुल देंगे जी। एग्जाम्पल आज की क्लास का पहला, अगर मैं बात कर लेता हूं हाइड्रोजन की, एटॉमिक नंबर है जी 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखते हैं 1s1। इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया है सर? सर एंटर किया है एस में। किस में एंटर किया है? एस में। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। क्या बोला सर? ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। जैसे आगे में एग्जांपल, अच्छा ठीक है क्या, ओके मामला, आगे एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अगला एग्जांपल, मान लीजिए हमने लिख लिया जी सोडियम, एटॉमिक नंबर है जी 11, Na सिंबल होता है जी सोडियम का, नेट्रियम रियल नेम है। रियल नेम भी मैं सारे बता दूंगा कौन से कहां से आए हैं, ठीक है। तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सर इसकी, सर सिखाया था सर, पता है, लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर किया है, कौन सी सब सेल में है, कौन सी सब सेल में है? सर ये तो आपने एस में डाला आखिरी इलेक्ट्रॉन, और एस में डाला है तो ये जो सोडियम है ये भी क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या है जी? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ब्लॉक पहचानना बहुत आसान है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है वही ब्लॉक है, बहुत आसान चीज है। सर ब्लॉक तो आया समझ में, ये तो बड़ा ही आसान चीज है। आगे बताएं फटाफट, आगे फटाफट। पेशेंस, पेशेंस रखे, पेशेंस। देखो जी क्या बताया, टोटल पीरियड्स की मैं बात करता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इधर लिख देता हूं
पीरियड्स कितने होते हैं टोटल जी 7। ग्रुप कितने होते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में, वो होते हैं जी 18। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे ग्रुप कौन सा है पीरियड कौन सा है, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर की नॉलेज हो। सर ये तो भूल गए, ये क्या है बताता हूं। जैसे हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिख दी उसमें हाईएस्ट नंबर आ जाए आगे, जैसे अभी जस्ट एग्जांपल लिया हमने किसका, मैग्नीशियम का ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है जी 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर लिखता हूं ताकि आपको बार बार याद हो जाए, ठीक है। तो यहां पर 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2। 4 6 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन यहां पर पूरे हो चुके हैं। इसमें कौन सा नंबर कह रहे हो सर, जो ये नीचे लिखे हुए ना, नीचे लिखे हुए जो नंबर है वो देखना है। नीचे लिखे हुए सर ऊपर के वाले क्यों नहीं, क्योंकि जनाब ऊपर वाले तो इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं। फिक्स मतलब बताया था एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दिस इज फिक्स मामला, ये मामला फिक्स है। जब ये फिक्स है तो हम ये जो लिखा हुआ ना 1 2 2 3 ये चेक करते हैं। यहां पर मैक्सिमम नंबर कितना देखने को मिला है 3, जो 3 मिला है यही हाईएस्ट नंबर चेक करें, यही हाईएस्ट नंबर आपको पीरियड की जानकारी देगा। क्या सर क्या कह रहे हो पीरियड, हाँ जी बिल्कुल, कान खोलो। ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो उत्तर है इसका थर्ड पीरियड। क्या है थर्ड पीरियड। सर एक बार बताओ ये थर्ड पीरियड क्या है। थर्ड पीरियड ये है सर, ये जो मैग्नीशियम लिखा है ना आपने Mg, ये लाई करेगा थर्ड पीरियड में। कहां लाई करेगा थर्ड पीरियड में। हाँ 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 आ रहा है थोड़ा समझ में, ठीक है आएगा। पूरी पीरियोडिक टेबल याद कराओगे सर, हाँ पूरी करवाएंगे। याद कैसे करवाओगे सर, तरीका है कोई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डायरेक्ट लिख पाओगे, सारा मामला डायरेक्ट लिख पाओगे। एक बार चीजें समझनी जरूरी है, एक बार समझ नहीं है तो समझ लेते हैं सर, हम मना नहीं करेंगे। ओके ठीक है। इसी में सर ग्रुप कैसे चेक करते हैं, क्या जी ग्रुप, आओ ग्रुप आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। पीरियड तो सर आपने बता दिए, अब ग्रुप्स की और जानकारी दे दो, कैसे पता लगता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि ग्रुप तो 18 है। तो देखो जब जब आपको मिल जाए कौन एस ब्लॉक एलिमेंट, क्या मिल जाए एस ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी एस ब्लॉक हैं, ये कैसे पता लगता है सर एस ब्लॉक एलिमेंट है। आखिरी इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं जी, आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां पर एंटर करता है वही ब्लॉक होता है। यहां एस में, यहां एस में, और मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया, ये भी क्या है एस में। एस एस के एग्जांपल दे रहे, ये मेटल से शुरू में, मेटलों से खेला शुरू करते हैं, पूरी प्रोडिक्टेबल होगी, चिंता ही मत करो। एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको केवल क्या देखना है, यहां पर ये देखना है NS, मतलब कितना नंबर हो सकता है, यहां पर 1 हो या NS यहां पर क्या हो 2, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S में 2, तो या तो 1 आया होगा या कितना आया होगा 2। जब S ब्लॉक एलिमेंट हो और S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सर, S में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो बिलोंग करेगा फर्स्ट ग्रुप से। किससे बिलोंग करेगा जी, वो होगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ठीक है सर, बड़ी आसान है, कैसे पता लगा बताता हूं। और यहां पर 2 है तो ये कौन सा है जी, ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। ये तो बड़ा ही गजब की चीज बता दी सर, बड़ी आसान हो गई। हाँ आसान है पूरी केमिस्ट्री। यहां 1 है
तो यहां फर्स्ट ग्रुप हुआ, ठीक। यहां 2 है तो यहां सेकंड ग्रुप हुआ। हाँ, अब आया मामला समझ में। लेकिन जैसे ही आप मूव करोगे कहां पर, पी ब्लॉक एलिमेंट में, कहां पर, पी ब्लॉक एलिमेंट में। सर इसका कुछ अलग कहानी है क्या? हां जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको क्या चेक करना है, यहां पर एन पी, मान लो यहां पर m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है जी, m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ना सर, क्या जी, ये जो m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, क्या ये कलर दिख रहा है आपको? अच्छा, कम डिफरेंस है, कोई बात नहीं, ज्यादा डिफरेंस कर देते हैं, ये ले लेते हैं। ये जो m है ना सर, इसमें 12 जोड़ दो, 12 प्लस m, जो उत्तर आएगा वही क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। सर ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बताएं, इलेबोरेट करें। ओके ओके, इलेबोरेट करता हूं। मान लो एग्जांपल आपने ले लिया एल्यूमिनियम का, एटॉमिक नंबर है जी 13। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो इसमें फिल करने का तरीका है जी, एटॉमिक नंबर 13 तो 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। आप चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, 13 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, देखते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 1, यहां पर 3 है हाईएस्ट नंबर, मतलब पीरियड नंबर कितना हो गया, 3rd। आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में है, पी में है तो कौन सा ब्लॉक हुआ सर, ये पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। 2 इंफॉर्मेशन तो ये। तीसरा, जितने यहां पर इलेक्ट्रॉन है, m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें 12 जोड़ दे। कितना जोड़ दे, 12। ये क्या चीज है सर, 12 जोड़ दे, देखते हैं। मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहां पर 1, तो इस एक में क्या करें, इस एक में कितना जोड़े, 12, 12 प्लस 1 कितना आया, 13। ये 13वां क्या है, ग्रुप है। यानी कि आपको जो एल्यूमिनियम है वो 13वें ग्रुप में मिलेगा। अच्छा सर, अच्छा, ये समझ में आया। अब एक सवाल और उठेगा, ये 12 क्यों ऐड किए, इसमें तो कुछ नहीं ऐड किया, इसमें 12 क्यों किए? पेशेंस रखें, बताता हूं। पहले सारे बता देता हूं 1 बाय 1। जैसे सिलिकॉन लिखा जी मैंने, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s2, 2s2, 2p कितना जी 6, 3s2, 3p कितना जी 2। इलेक्ट्रॉन चेक करें आप कितने हो चुके हैं, 14, 2 2 4 6 10 और 4 14, ठीक है। यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन, बड़ा नंबर यहां पर 1 2 2 3 3, तो 3 बड़ा नंबर है, यानी कि पीरियड नंबर 3rd हुआ, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में एंटर किया है, पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। तीसरी इंफॉर्मेशन, जितने पी ब्लॉक में एलिमेंट है उसमें 12 जोड़ दें, यानी कि 12 प्लस यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो इसमें 2 जोड़ दें, तो यहां पर जो उत्तर आएगा कितना आया, 14। ये 14वें ग्रुप से बिलोंग करेगा, 14th ग्रुप से बिलोंग करेगा। जी हां, समझ में आ रही है। तो मुझे बताएं आप, क्या एक तो फास्फोरस बताएं, एटॉमिक नंबर है जी 15। एक सल्फर बताएं, नहीं इसके बाद मैं बताता हूं आपको, कैल्शियम का ही बताएं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर है जी 20। इनके बारे में आप कमेंट करें, इनके बारे में आप जानकारी दें, बताएं कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है। आप देख सकते हैं इसमें 12 ऐड करना है, और एस ब्लॉक में क्या करना है, एस ब्लॉक में जस्ट 1 2 चेक करना, क्योंकि 2 लाइन होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस ऑर्बिटल में, 1 या 2, 1 आया तो फर्स्ट ग्रुप, 2 आए तो सेकंड ग्रुप। अब आपको यही मामला इसमें रचना है। इसमें क्या बताना है, क्या क्या बताएंगे आप इसमें, देखो पहली बात इसमें आप बताएंगे ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। दूसरा, पीरियड, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है।
चौथा क्या बताएंगे, ब्लॉक, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, ब्लॉक, ग्रुप, ब्लॉक, एलिमेंट, ये पीरियड और ग्रुप दे दे हमें मान लिया, फिर भी ब्लॉक बता देंगे, और पीरियड टेबल में कहां प्रेजेंट होगा वो भी बता देंगे। ठीक है, ओके, करो इसको, ट्राई कीजिए, लेट्स ट्राई दिस। कुछ तो समझ में आ रहा होगा, साथ के साथ करेंगे तभी कुछ अच्छा समझ में आएगा। हाँ जी, चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। क्या कैलकुलेट करना है जी, पहले तो मुझे एटॉमिक नंबर 15 में देखो, 15 एटॉमिक नंबर, तो यहां पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और यहां पर 3p3। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15, 15 ही चाहिए था। इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है देखो, इसमें ब्लॉक कौन सा, आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करता वही ब्लॉक होता है, आखिरी पी में है तो ये क्या हुआ, पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, हमने ब्लॉक बता दिया। दूसरा पीरियड नंबर, पीरियड नंबर बताएं इसका क्या है, तो इसका पीरियड नंबर, मैक्सिमम नंबर चेक करें, 1 2 2 3 3, मैक्सिमम नंबर कितना है 3, तो पीरियड नंबर भी कौन सा है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, पीरियड नंबर 3। चौथा ये देखें ग्रुप, ग्रुप कौन से बिलोंग करता है, जितने पी में इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 ऐड कर दें, कितने ऐड कर दें 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15, यानी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 15वें ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है जी, ये तो आया समझ में, इसका कैसे करें, इसका भी कर देंगे जी, जब वो आया है तो ये भी आएगा, बोलो जी। इसको यहां उठाते हैं और यहां ले जाते हैं, दिख रहा होगा आपको, हाँ जी दिख रहा है। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन ये होगी, यहां मैं लिख देता हूं किसकी, कैल्शियम 1s2, इधर से शुरू कर देता हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद 3p6, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल याद रखें आप, यहां पर फिर से 4s कितना 2। ठीक है जी, ओके। अब क्या मामला है, क्या बला है सर, देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 2 20, यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। पहली जानकारी आपको क्या मिलती है, ब्लॉक कौन सा, आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर कहां किया एस में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ, ब्लॉक। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके आगे गिनती देखें, एसपीडीएफ के आगे कितनी है 4, बड़े से बड़ा नंबर देखिए 4, तो पीरियड कौन सा हो गया, पीरियड हो गया जी ये कौन सा 4। अब पूछा उसने ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप चेक करते टाइम इसमें 12 ऐड नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, और एस ब्लॉक एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक है तो एक, दो है तो दूसरा ग्रुप, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन है जी 2, तो ग्रुप नंबर क्या हुआ 2। ठीक है, यह मामला क्लियर हुआ, हाँ जी क्लियर हुआ, आ रही हैं चीजें समझ में। लेकिन सर प्रियोडिक टेबल, प्रियोडिक टेबल का क्या करें, आओ पहले मैं जस्ट एलिमेंट्री आइडिया देता हूं प्रियोडिक टेबल का, याद मैं कैसे करवाऊंगा, देखो याद करवाने का बड़ा ही आसान तरीका प्रियोडिक टेबल का दो। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं हलीना, जैसे मैंने लिख दिया हलीना की रब से
फरियाद। क्या लिख दिया जी? ये लिख दिया हलीना, एक लड़की का नाम है हलीना, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है सर, ये तो मामला ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर भी तो बताओ। बता रहा हूं, वही बताने के लिए तो रायते फैला रहे हैं, हलीना की रब से फरियाद फलाना फलाना। देखो भावा, आपको इसका एटॉमिक नंबर तो पता ही है, इसका कितना है 1, और आपको मैजिक नंबर की जानकारी जरूर होगी। मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर क्या है सर? पहले तो मैं बताता हूं मैजिक नंबर किसको बोलते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 50, इन्हें क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। ये तो ठीक है सर, मैजिक नंबर क्या जादू करते हैं? एटॉमिक नंबर याद कराते हैं। क्या कराते हैं? एटॉमिक नंबर। सर ये मैजिक नंबर 2, 8 ही क्यों लिखा? फिर 8 लिख दिया आपने, रिपीट कर दिया, फिर 18 लिख दिया, फिर 18, ये रिपीट करते जा रहे हो। 8, 8, 18, 18, 2 को रिपीट नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे। कहां से आया है बताता हूं, अगले पेज पे लिए चलता हूं एक बार आपको। कहां से आया है ये? कहां से आया है? देखो, हमारे पास फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर इंटू में 2। एक दूसरा n+2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू में 2। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये तो मैथ में पढ़ा है ना, पढ़ा होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम यहां अप्लाई करते हैं। सर आपने 2 क्यों लिख दिए? 1 लिखो ना। ना, 2 क्यों लिखे हैं? 2 जब आपके पास क्या आ जाए, जगह कहां पे? यहां पे जगह कहां बची है? अच्छा इधर। अगर आपके पास इधर लिख देता हूं ओड नंबर आ जाए, क्या आ जाए? ओड नंबर। सर ये क्या होता है? ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड करने पर 1 शेष रह जाए, 1 बच जाए, वो ओड नंबर होते हैं। सर पता लग गया, 1, 3, 5, 7, 9, ये होते हैं जी ओड नंबर। ठीक है, और ये है इवन नंबर के लिए। इवन नंबर सर जो 2 से डिवाइड हो जाए, पूरे पूरे 2, 4, 6, 8 ऐसे चलते जाएंगे। हाँ जी, ये तो समझ में आया। ये ओड नंबर के लिए लगाना है, वो इवन नंबर के लिए लगाना है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, लगा देंगे। अब सुनो, ये जो n है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? पीरियड नंबर। पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, पीरियड नंबर समझ नहीं आए? अभी तो आपने पीरियड का कुछ और लफड़ा बताया था कि पीरियड थर्ड है, पर्ड है। हाँ, ये भी है, लेकिन एक बार ये देखें, एक ही बात है, आपको अलग क्यों लग रही पता नहीं। देखो कैसी है, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 रख दूं, n की वैल्यू 1 मतलब फॉर फर्स्ट पीरियड, ये बात चल रही है किसकी जी? ये बात चल रही है फर्स्ट पीरियड की। ठीक है जी, फर्स्ट पीरियड की बात कर लेते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं। क्या बताता फॉर्मूला पता नहीं। देखो यहां पर रखूंगा n की जगह 1 रख देते हैं जी, यहां पर रखा 1+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर इंटू में 2। सोल्व करते हैं इसको, 1 और 1 2, 2 को 2 से डिवाइड दिया, 1, 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 से गुणा करेंगे 2। ठीक है सर, उत्तर तो आ गया 2। ये तो ठीक है, आया क्या है पता नहीं, पता लगेगा। यहां n की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी? 2। n की वैल्यू 2 क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये किस पीरियड के लिए है? ये सेकेंड पीरियड के लिए है बाबा, सेकेंड पीरियड। ठीक, मतलब n की जगह 2 रखो, 2+2 डिवाइडेड बाई 2, इसका
होल स्क्वायर इंटू में 2, कैलकुलेट करो क्या बनेगा, 2 और 2 4, 4 को 2 से डिवाइड दिया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा करो 8। ठीक है जी, कुछ तो आ रहा है, क्या आ रहा है पता तो लग नहीं रहा, लगेगा पता, वेट कीजिए। n की वैल्यू अगर मैं रखता हूं 3, देखो क्या बनेगा, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर इंटू में 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। कुछ आइडिया लगा, 2 8 8, 2 8, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ठीक है बाबा, पल्ले तो पड़ रहा है कुछ कुछ, सब पड़ेगा बाबा, सब समझ में आएगा। पेशेंस नाम की कोई चीज है तो रखिए उसको। n की वैल्यू मैं इधर रख देता हूं, कितनी, देखो n की वैल्यू 2 रख चुका हूं और 4 रखनी पड़ेगी। अब n की वैल्यू 4, तो यहां पर 4 + 2 डिवाइड करता हूं 2 से, इसका स्क्वायर गुणा में 2, देखो 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड दिया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। हाँ जी हाँ, 2 8 8 18 आ रहा है। अभी तो मैं ये भी बताऊंगा ये 2 8 8 18 का मतलब क्या है, और क्या है ये, क्या इलेक्ट्रॉन है ये, क्या एलिमेंट है ये, क्या है ये, पेशेंस। ठीक, एक बात ये। दूसरी बात, ये 2 से मल्टीप्लाई जो कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, इन 1 ऑर्बिटल लिख देते हैं। एक ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो मामला है ये। क्या बोला, एक ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो है। एक ऑर्बिटल में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो बोलते हैं हाइपोथेटिकली, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन मान लिए, तब बताओ क्या होगा, वो भी आएगा। और उसके बाद आंसर निकलता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो भी आएगा। पेशेंस, ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, दूसरी बात, इस चीज को कई लोग इस फॉर्मूले को कैसे लिख देते हैं। ठीक है, कई चटपटे टाइप के लोग होते हैं। 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर इंटू 2। इसको देखो n + 1 लिख दिया, इसका तो कर देंगे स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से और कह देंगे ये गुणा में 2 है जी, ये गुणा में 2 है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 ऑर्बिटल में। ठीक बात है, ठीक बात है। ये 4 कहां से आया, कुछ नहीं किया, इस 2 का स्क्वायर कर दिया। इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। कई लोग ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और कई लोग और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं तो खचैक खचैक यहां क्या बचा, 2। तो यहां आंसर जो आएगा उसको ध्यान से देखो, ये क्या बचेगा, n + 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ये मामला भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कई लोग। क्या इससे भी उत्तर वही आ रहा है, हाँ उत्तर तो वही आएगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये एक एक चीज की इंफॉर्मेशन देती है, इसके पास अधूरी इंफॉर्मेशन है। क्यों अधूरी है सर, अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हम एज्यूम कर रहे हैं 3 या एज्यूम कर लिए 4, अब कई लोग तो टूट के पड़ेंगे, बाबा एक ऑर्बिटल में तो 2 ही आते हैं ना, उसने स्टेटमेंट में पलट दिया, हम एज्यूम कर रहे कि 3, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, 3 आया बजा लो बीन, खत्म मामला। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पता हो। कई नोट्स में लिख देते हैं यूज दिस फॉर्मूला और उत्तर सेम आएगा, हैं उत्तर सेम आएगा, करते हैं, देख लो।
कैसे उत्तर सेम आता है देख तो। देखो n की वैल्यू मैं यहां पर रखता हूं 1, देखना 1 + 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसमें सेम आपको पता ही है क्या हो जाएगा, उसमें दूसरे वाले में मतलब n + 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सेम। तो यहां पर 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 2। n की वैल्यू मैंने क्या रखी 1, उत्तर आया 2। n की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं कितनी 3, n की वैल्यू 3 तो इसी में रखूंगा, इसमें रखनी पड़ेगी 2 ऑड नंबर के लिए, ठीक। तो रखता हूं यहां पर, रखते हैं जी। तो यहां पर आपको मिलेगा 2 + 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओ सॉरी, इसके लिए है 2 2 रखा है, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड दिया 8। अब वैल्यू रखते हैं कितनी 3, 3 तो इसमें रखूंगा, तो 3 तो इसमें रखते हैं, 3 + 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड दिया 8। यहां पर वैल्यू रखता हूं 4, क्या रखते हैं 4, तो 4 + 2 डिवाइडेड इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 से डिवाइड दिया 18। क्या जवाब है 18। मतलब देखो n की वैल्यू 1 रखी, उत्तर आया 2, लिख लो, अलग पेन से लिख लेते हैं। n की वैल्यू 1, उत्तर आया 2, n की वैल्यू 2, उत्तर आया 8, n की वैल्यू 3, उत्तर आया 8, n की वैल्यू 4, उत्तर आया 18, यानी कि 2 8 8 18। यहां पर फिर से 2 8 8, अच्छा वही है क्या ये, देखो इसमें वैल्यू रखी तो यहां 1 रखी तो क्या आया 2, 2 वैल्यू रखी 8, 3 वैल्यू रखी 8, 4 वैल्यू रखी 18। मामला तो सेट है भैया, आप कुछ भी लिखें, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आपको ये याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपलीफाई है, इतना बड़ा फार्मूला नहीं है कि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्ट, तो आप ये भूल जाते हैं भैया इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है कि 4 है कि 2 है। अगर किस्मत बढ़िया है, दिन बढ़िया है, वही सवाल आया 2 इलेक्ट्रॉन उसने मानने हैं तो ठीक है, नहीं तो फाइल आपकी निपट जाएगी। ठीक है जी सर, जी सर, आया समझ में, ये तो आया। अब आगे चले, उसी फॉर्मूले पे फिर चलते हैं। n + 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू 2, यहां पर n + 2 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू 2। तो यहां पर देखो n की वैल्यू मैंने 4 तक रख दी थी, 5 रखता हूं, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू 2। 5 और 1 6, 6 को 2 से डिवाइड दिया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी यहां पर 18। यहां पर 5 रखी तो यहां पर 6, 6 + 2, अलग पेन से दिख जाएगा, लगेगा लेयर आपको, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर गुणा में फिर से 2, 6 और 2 8, 8 को 2 से डिवाइड दिया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। ठीक है सर, समझ में आया। यहां वैल्यू रखो 7, 7 + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 2। यहां 7 और 1 8, 8 को 2 से डिवाइड दिया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। हाँ जी, कुछ तो पल्ले पड़ रहा है। यहां पर 8 + 2 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू 2, यहां पर
8 2 10, 10 को 2 से डिवाइड दिया, 10 को 2 से 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, कितना 50। सर ये 50 क्या है, ये 8 18 क्या है, आओ बताता हूं। टेंशन किस चीज की रे बाबा, टेंशन लेने का नहीं। हमारे उत्तर आए हैं 2, अगली में 8, अगली में 8, अगली सेल में 18, अगली सेल में 18, अगली सेल में 32, अगली सेल में 32 और अगली सेल में 50। मतलब क्या है, n की वैल्यू जब मैं रखता हूं 1 रखी, उत्तर आया 2, 2 वैल्यू रखी, उत्तर आया 8, 3 वैल्यू रखी, उत्तर आया 8, 4 वैल्यू रखी, उत्तर 18, 5 वैल्यू रखी 18, 6 वैल्यू रखी, उत्तर 32, 7 वैल्यू रखी, उत्तर 32। अगर 8 वैल्यू रखता हूं उत्तर आता है, क्या रखता है 50। और n क्या रिप्रेजेंट करता है रे बाबा, पीरियड नंबर। ठीक है, ये पीरियड नंबर का खेला है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18। अब तो समझ में आना चाहिए 2 8 8 18 क्या है। हम पीरियड में क्या रखते हैं, एलिमेंट्स। क्या रखते हैं, एलिमेंट्स। मतलब बाबा ये बताओ, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, हाँ, यहां फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, कोने में हीलियम, केवल 2 एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में। सेकंड पीरियड में यहां लिथियम बेरिलियम 2 एस ब्लॉक के, वहां बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, टोटल 8। तो सेकंड वाले में 8, फिर थर्ड वाले में 8 है। मोर क्लियर करने के लिए मिलते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए पूरी प्रोडिक्टेबल कंप्लीट करने के बाद। अच्छा एक बार लिख लो इसको, लिख लो इसको, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर उसी मामले पे चलेंगे। उसी मामले पे कहां चलेंगे, इस मामले पे चल रहे थे मैजिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर कैसे याद करने हैं। ठीक है, इसी पे चलेंगे। एक बार इसे आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के इस फॉर्मूले के भी देख लो। ठीक है, ताकि आपका दिल भर जाए थोड़ा सा। एक एक चीज नोट्स बनने चाहिए, पूरे A to Z फर्स्ट क्लास नोट्स बनाएंगे, मेरे को पता आप मानेंगे नहीं। ठीक है, फिर उसमें चलते हैं। ठीक है, ओके, देखो आराम से, डाउट है तो बोलो, डाउट है तो बोलो। नंबर ऑफ क्लासेस अपनी ज्यादा होंगी, नॉलेज भी आपको ज्यादा होगी, टेंशन ना लें, फुल डिटेल में आपका कोर्स होगा, किसी तरह कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे लौटते हैं जी। ये जो कबाड़ा किया है सर आपने, ये क्या रायता फैलाया है, क्या था ये, और इस पे इतना टाइम क्यों स्पेंड किया है, इसकी नॉलेज आपको कोई 2 8 8 18 18 32 32 50 है क्या, ये पहली चीज। दूसरी, इन एलिमेंट, ये एलिमेंट है, एक पीरियड में पहले में 2, अगले में 8, अगले में 8, 18 18, ये एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इन्हीं की हेल्प से हम एटॉमिक नंबर याद करेंगे। देखो ये तो याद आपको, हलीना, हलीना की रब से फरियाद, ये याद हुआ। दूसरा देखो, एक में कितना ऐड करूं, 2, कितना ऐड करूं, अच्छा सेम सा कलर हो गया क्या, ये कलर ले लेता हूं। एक में कितना ऐड करूं, 2, एक में 2 जोड़ना रे 3 हो जाएगा, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। 3 में 8 जोड़ दो, 3 में 8 जोड़ा 11, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11। फिर से 8 जोड़ दो, 8 जोड़ते ही क्या हो गया 19, एटॉमिक नंबर पोटासियम का 19। हाँ याद आया, पोटासियम 19, हाँ सोडियम 19, हाँ कुछ तो पता लगा बाबा, ये तो बवाल चीज है, बवाल है, पूरा बवाल मचेगा, अभी स्टार्टिंग है। यहां पर इसमें जोड़ेंगे 18, कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा जी 37। इसमें फिर 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 55। इसमें फिर 32 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 87, क्या हो जाएगा 87। पहले तो हम इन लफड़ों को देखेंगे। ठीक है, ये लफड़े हैं क्या, हलीना गिरब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, पहले तो ये देखेंगे। दूसरा ये देखेंगे,
ये जो RBCS FR लिख रखे हैं ये क्या है तो एलिमेंट, इनके नाम क्या है? FR तो सिंबल हुआ, ये हुआ फ्रेंसियम। जैसे फिर याद करेंगे, H हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रोडियम, CS सीजियम, FR फ्रेंसियम। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर है? ये था पहला ग्रुप, और ऐसे ऐसे 18 ग्रुप है, सारे ऐसे याद होंगे, चिंता ही मत करो। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। रिलैक्स रहिए, अपना काम करते रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी स्टडी को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।